राम पर सियासी रार। नमस्कार, इवनिंग डिबेट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिस पर दुनिया भर के लोगों की नजरें इस दिन टिकी हुई हैं। वहीं रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या की पावन नगरी पर कई भक्त भी पहुंचेंगे। दूसरी ओर रामलला के ननिहाल छत्तीसगढ़ में अब राम मंदिर पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। नेताओं के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रोपेगेंडा बताने वाले इसे भाजपा जो कांग्रेस है बता रही है, इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के मंदिर को ठुकरा दिया है कांग्रेस ने, जिस पर भाजपा ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा राम मंदिर कब बनेगा, तारीख कांग्रेस पूछती थी, लेकिन अब तो तारीख भी आ गई है और निमंत्रण भी भेज दिया गया है। अब कांग्रेस आने से क्यों इंकार कर रही है और इस मामले पर सियासत जो है वो अब तेज हो गई है। इसी सिलसिले में हम आज चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। पूरा देश 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साहित है। भक्त राममय हो चुके हैं और अब इस पावन अवसर का इंतजार सभी को है। इसका असर रामलला के ननिहाल यानी छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दे रहा है। कांग्रेस राम मंदिर के इस आयोजन को 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रोपेगेंडा बताते आ रही है, जिस पर भाजपा ने ये पलटवार किया है कि जब राम मंदिर नहीं बन रहा था तब कांग्रेसी राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाते थे, लेकिन अब तो तारीख भी आ गई है, निमंत्रण भी भेज दिया गया है। वहीं अब प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कांग्रेस के दूर नजर आने को लेकर वन मंत्री केदार कश्यप ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कभी भी भगवान राम को लेकर राजनीति नहीं की। भगवान राम हमारे आस्था के केंद्र है, पूरे देश की आस्था के केंद्र है। भगवान राम पर सबकी आस्था है। भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। आज 500 वर्षों के बाद भगवान राम का मंदिर निर्माण होता है तो तकलीफ उन्हें क्यों हो रही है, जो भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते आए हैं। हमारा आग्रह है कि वह पहले खुले मन से आए। भगवान राम किसी पार्टी विशेष के नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी भगवान राम को लेकर के राजनीति नहीं की। भगवान राम हमारे आस्था के केंद्र हैं और हमारे क्यों पूरे देश की आस्था के केंद्र हैं। सबकी मंशा है कि भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। और आज यदि भगवान राम का मंदिर का निर्माण होता है 500 वर्षों के बाद, तो तकलीफ उन्हीं को होगी जो भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। और लेकिन उसके बावजूद भी हमारा उनसे आग्रह है वो खुले मन से आए। भगवान राम सबके हैं, किसी पार्टी विशेष के नहीं है, न बीजेपी, न कांग्रेस, न कम्युनिस्ट, न किसी पार्टी में। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला ने इन सभी बातों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, ये बयान भाजपा की विकृत मानसिकता है। किसने कब राम भगवान के नाम पर योजनाएं चलाने का विरोध किया है? कांग्रेस पार्टी ने तो कभी नहीं किया। भाजपा राम के नाम का कॉपीराइट अपने पास होने का दम भरते आई है, हिंदुत्व होने का सर्टिफिकेट देते आई है। राम मंदिर जो बन रहा है वो कोर्ट के आदेश के अनुरूप बन रहा है, लोगों की इच्छाओं के अनुरूप बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी होल लेने की श्रेय में इस तरह गलत बयानबाजी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की विकृत मानसिकता है राम विचार नेताओं का बयान। किसने कब कहां पे भगवान राम के नाम पे योजना चलाने का विरोध किया है? कांग्रेस पार्टी ने तो कभी विरोध नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी जरूर राम का कॉपीराइट अपने पास होने का हमेशा दम्भ भरती है, लोगों को हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देती है। अरे इस देश के अधिसंख्यक लोग हिंदू हैं, हिंदू भगवान राम में आस्था रखते हैं। अब भगवान राम का मंदिर बन रहा है तो कोर्ट के निर्णय के बावजूद इस देश के समस्त नागरिकों की इच्छा के अनुरूप बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी होड़ लेने की श्रेय में, दूसरे को नीचा दिखाने की श्रेय में इस प्रकार के गलत बयानबाजी करती है। आप होते कौन है जी दूसरे को सर्टिफिकेट देने वाले? और किसने कब विरोध किया, एक बयान बताएं। बताते चले कि भगवान राम की माता कौशल्या का मायका छत्तीसगढ़ में था। इस लिहाज से भगवान राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ हुआ। राम मंदिर में प्रसाद बनाने के लिए छत्तीसगढ़ से सुगंधित चावल की खेप भी अयोध्या भेजी गई और राम जी के आगमन को लेकर सभी मंदिरों और घरों में भजन पूजन भी किया जा रहा है। राहुल गांधी और केंद्रीय कांग्रेस पार्टी द्वारा 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में शामिल न होने के बयान के बाद लगातार कांग्रेस पार्टी से इस्तीफे का दौर जारी है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कुछ कांग्रेसियों के पार्टी छोड़ने की खबरें आती रही हैं।
दूसरी ओर राम के नाम पर ऐसी बयानबाजी राजनीतिक सरगर्मी को और हवा दे रही है। टीवी 27 न्यूज डेस्क से पूनम ऋतु सेन की रिपोर्ट। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। आपका परिचय करा दूं, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सौरभ साहू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर किरण बघेल जी जुड़ गई हैं। किरण जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। के शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैं करूंगा बीजेपी से। किरण जी आप ही के साथ मैं शुरुआत करता हूं चर्चा की। 22 तारीख को रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा है और बीजेपी खासी उत्साहित है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर। बड़े बड़े आयोजन भी बीजेपी कर रही है। छत्तीसगढ़ में भी आप रामलला जो दर्शन योजना है वो लेकर आ रहे हैं। तो क्या माना जाए, जो लोकसभा का 2024 का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं क्या बीजेपी राम मंदिर के इर्द गिर्द ही घुमाने वाली है? जो चुनाव है वो इर्द गिर्द ही घूमेगा राम मंदिर के? देखिए, राम मंदिर का विषय आज का विषय नहीं है। ये विगत सन 90 की बात करें तब भी हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपनी जानों की आहुति दी थी कार सेवक के रूप में। और लगातार राम मंदिर का विषय जो है हिंदुओं के, भारत की आम जनता के आस्था का विषय है। न जाने कितने लोग अपने प्राण की आहुति दे गए इस मंदिर के निर्माण को लेकर। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने 30 साल से मौन व्रत रखा था कि जब रामलला के मंदिर की स्थापना होगी तो वो अपना मौन व्रत तोड़ेंगे। एक युवा ऐसे हैं जिसने चप्पल पहनने से अपने आप को वर्जित रखा था कि जब राम मंदिर का निर्माण होगा तब वो चप्पल धारण करेंगे। तो राम मंदिर एक भाजपा के लिए नहीं बल्कि भारत के प्रत्येक हिंदू की आस्था का विषय है, आत्मा का विषय है। लगभग 500 साल से जो संघर्ष कर रहा था हर हिंदू, जिसका एक कल्पना था, एक सपना था, वो सपना पूरा होने जा रहा है। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि भाजपा के शासनकाल में ये सपना हिंदुओं का और भारतीयों का सपना पूरा होने जा रहा है। तो ये हमारे लिए एक आस्था का विषय है, ना कि राजनीतिक का विषय है। रही बात रामलला के दर्शन के, तो इससे पहले भी हम तीर्थ यात्रा हमारे घोषणा पत्र में रहा है और हमारी सरकार में वृद्धाजनों को तीर्थ यात्रा करवाया जाता था, चारों धाम की यात्रा करवाई जा रही थी। तो ये कोई नई या बड़ी बात है नहीं भाजपा के लिए। और मुझे लगता है कि लेकिन विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है कि आप धर्म पर राजनीति कर रही हैं। बीजेपी पर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है किरण जी कि बीजेपी जो है वो रामलला पर, राम मंदिर पर लगातार जो है राजनीति कर रही है, धर्म पर राजनीति कर रही है। किरण जी मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, मैं सौरभ साहू जी आपके पास आता हूं, कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ जी, आपको निमंत्रण मिला, जैसा किरण बघेल जी ने कहा कि 500 सालों का ये संघर्ष था। लगातार जो है कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं उनको निमंत्रण भेजा गया। कांग्रेस ने जो तमाम नेता हैं, आला कमान है आपके, उन्होंने निमंत्रण ठुकरा दिया है। आखिर इतने जो 500 सालों का संघर्ष है, जो इतना बड़ा भव्य ये कार्यक्रम है, कांग्रेस को इस कार्यक्रम में शामिल होने में आखिर दिक्कत क्या है? देखिए प्रभात जी, सबसे पहले तो मैं इस बात का मतलब खंडन करूंगा, कहना चाहिए कि हमने निमंत्रण ठुकरा दिया है। रामलला का निमंत्रण हमने नहीं ठुकराया है। रामलला के विरोध में तो बिल्कुल कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। मुझे लगता है कि किसी मनुष्य मात्र की तो ये विसाद भी नहीं है कि राम जी का विरोध कर सके। यहाँ पर अभी जिस तरीके से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है प्रभात जी, हम उसके विरोध में हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से इसको पॉलिटिकल एजेंडा, आप भी अभी किरण जी से पूछ रहे थे, हो सकता है उनको आवाज नहीं आई, लेकिन आगे हो सकता है कि वो जवाब देंगी कि ये पॉलिटिकल एजेंडे के रूप में, और लोकसभा चुनाव है उसके एजेंडे के रूप में ये कहीं ना कहीं भाजपा के द्वारा एक प्रायोजित कार्यक्रम किया जा रहा है। नहीं तो आप देखिएगा कि आप कांग्रेस की बात मत सुनिए, किसी और विपक्षी दल की बात मत सुनिए, लेकिन जो हिंदुओं के सर्वोच्च गुरु होते हैं, जो स्वयं शंकर जी का स्वरूप माने जाते हैं, चारों शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं जो बात, उसको उनको सुनना चाहिए कहीं ना कहीं। और इसकी जो प्राण प्रतिष्ठा, एक बार मंदिर पूर्ण हो जाए, निश्चित रूप से हर हिंदू की आस्था का केंद्र है ये, चाहे भाजपा का हिंदू हो, कांग्रेस का हिंदू हो, भारत का हिंदू हो और विश्व का हिंदू हो। मुझे लगता है कि राम जी की ये कहना चाहिए कि मोस्ट अवेटेड
ये जो मंदिर की स्थापना है वो हर हिंदू का सपना रहा है और निश्चित रूप से हम आंतरिक रूप से प्रसन्न भी हैं कि राम जी का मंदिर वहां पर बन रहा है और रामलला वहां विराजमान होंगे। लेकिन ये 2024 के लोकसभा चुनाव का एक पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में जो किया जा रहा है, ये कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज जिस तरीके से किया जा रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। रामलला का तो विरोध करने का सवाल ही नहीं है। हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैं किरण जी से जवाब ले लेता हूं। किरण जी, मैं आपसे सवाल कर रहा था और अभी सौरभ जी भी बोल रहे हैं कि विपक्ष लगातार यही सवाल कर रहा है कि आखिर आप लोग धर्म पर राजनीति कर रहे हैं, जो बीजेपी है वो धर्म पर राजनीति कर रही है, राम मंदिर पर फिर से सियासत जो गरमाई हुई है। देखिए, धर्म पे राजनीति करना कांग्रेसियों के डीएनए में है, ना कि भाजपा के। आप देख सकते किस प्रकार छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने राम पदगमन को लेकर इतना प्रोपेगेंडा किया, जबकि राम पदगमन कहीं ना कहीं भाजपा के शासनकाल में खोजी गई थी। इसको अगर रिसर्च किया गया था तो भाजपा के नेताओं के द्वारा किया गया था, और किस प्रकार इसका श्रेय लेने का हो छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भरकस प्रयास किया। हालांकि वो इस बात में सफल नहीं हुए। जहां पे छत्तीसगढ़ में राम पदगमन को लेकर हिंदू वोटर को लुभाने की कोशिश करते हैं, वहीं केंद्र में इनके एनडीए गठबंधन के नेता हिंदुओं को, सनातनियों को डेंगू मलेरिया वायरस से कंपेयर करते हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के सुपुत्र उनके सपोर्ट में आ जाते हैं। वहीं इनके ही नेता केंद्र में कोर्ट में राम जी के अस्तित्व को चैलेंज करते हैं। राम सेतु के निर्माण को लेकर, राम सेतु के अस्तित्व को लेकर इनके नेता चैलेंज करते हैं। तो पहले कांग्रेसी अपने स्टैंड क्लियर कर ले कि राम जी का विश्वास करते हैं कि नहीं, या सिर्फ एक तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। वहीं इनको राम से परहेज नहीं है। जब इनके प्रदेश अध्यक्ष को न्योता आता है राम मंदिर का, जो कि भाजपा की तरफ से नहीं बल्कि राम मंदिर के ट्रस्ट की तरफ से न्योता आता है, तो इनके ही प्रदेश अध्यक्ष उस न्योता को अस्वीकार करते हैं। तो पहले अपना स्टैंड क्लियर कर ले कि ये हिंदू विरोधी हैं, भाजपा विरोधी है, राम विरोधी है। ठीक है किरण जी, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, आपने सुना बीजेपी के अपने आरोप हैं, बीजेपी बोल रही कांग्रेस सियासत कर रही, कांग्रेस बोल रही बीजेपी सियासत कर रही है। आप इसे कैसे देखते हैं? 22 जनवरी को ये जो भव्य कार्यक्रम है, क्या वाकई में इसमें सियासत हो रही है या कुछ और है जो हमें नजर नहीं आ रहा है? निश्चित रूप से सियासत हो रही है और हिंदुत्व तो छिपा हुआ एजेंडा नहीं रहा। ये दो प्रमुख बातें हैं। तीसरी चीज है जो राम भक्त की जो बात हो रही है उसके लिए कि निर्मल मन जन मोहि भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो सीधा मन है कि राम के भक्त जो है कौन राजनीति कर रहे हैं, कौन साफ दिल से उनकी शरण में आ रहा है, ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन 2024 के चुनाव में ये बहुसंख्यक हिंदुओं की दृष्टि से देखा जाए तो निश्चित भाजपा जो अभी हम कहेंगे अर्थ से अर्थ तक जो पहुंची है, उसमें कहीं न कहीं राम मंदिर का मुद्दा शुरू से ही रहा है। और तो अब ये जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसके पीछे भी यदि राजनीति कही जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन श्रेय भाजपा ले रही है। इसको लेकर के कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोगों को विचार करना है। जैसे कि सपा है जो उत्तर प्रदेश में, जिनको इनका ज्यादा उत्तर के राज्यों में जो राजनीतिक दल है जिनको इसका प्रभाव पड़ने वाला, चाहे शिवसेना की बात कहें, चाहे सपा की बात कहें, चाहे कांग्रेस की बात करें। आप दक्षिण को छोड़ दें, ममता बनर्जी क्या कर रही है, लेकिन सबने अपनी अपने ढंग से सद्भावना रैली जैसे ममता जी निकाली, सबने अपनी अपनी रणनीति तय की है। शरद पवार और अखिलेश के बयान को देखेंगे तो ये अलग राजनीति को जा नहीं रहे, लेकिन इसका विरोध भी नहीं कर रहे हैं। तो तमाम प्रकार के जो बाद में जाने की बात कर रहे हैं, स्पष्ट विरोध, जैसे कहा कि अंदर से खुश है। अभी जैसे सौरभ जी ने एक बात कही कि अंदर से खुश नहीं, हम बाहर दिखाने की जरूरत है। भाजपा वाले खुल के दिखा रहे हैं, घर घर झंडा भी लगा रहे हैं, मंदिरों की सफाई कर रहे हैं। तो मुझे कहते हैं कि करने का मतलब ये कि हिंदुत्व यदि वोट बैंक है तो पूरा कहीं भाजपा की ओर खिसक रहा है क्या, ये है। और केवल विरोध के चलते हुए कहीं जनता क्या सोचती है, ये महत्वपूर्ण है। क्या कांग्रेस इस मुद्दे पर, कांग्रेस अपना जो स्टैंड है वो क्या क्लियर करने में कहीं ना कहीं चूक रही है, फंसती हुई नजर आ रही है क्या? कांग्रेस हो या हम इंडिया गठबंधन की बात करें, क्योंकि कांग्रेस में ही दो फाड़ कहीं ना कहीं नजर आ रही है राम मंदिर के इस मुद्दे को लेकर। बयान देखेंगे, अभी देखेंगे कि तो प्रमोद कृष्णन के बयान को लेकर एक अलग ही असर देखने को मिल रहा है। जो वो हिंदुत्व के मामले में कांग्रेस के भीतर से एक आवाज थी, अब इसी तरह से तमाम प्रकार की जो बातें आ रही, अब मोहल्ले में, ये तो बड़े राष्ट्रीय नेताओं की बात हो गई, लेकिन नीचे इस तरह मुझे लगता है कि ओपन खुला छोड़ना था कि कार्यकर्ताओं के व्यक्तिगत धर्म व्यक्तिगत मामला है जो कांग्रेस कर रही, तो कार्यकर्ताओं को छोड़ देना चाहिए। जो जाना है जाए, जिसको दिया जलाना है दिया जलाए,
जिसको दिवाली मनाना है दिवाली मनाए, इसमें किसी को रोक टोक की बात नहीं। जब राजनीति की बात आ जाती है, कोई पार्टी डिसीजन की बात आती है, इसमें व्हीप जारी करने वाली तो कोई बात हो भी नहीं सकती है। ठीक है। लेकिन कार्यकर्ता जो धर्म से जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से कोई भी राम भगवान का विरोध नहीं कर सकता, और ये सबके लिए, मैं तो कहता हूं कि सभी हिंदुत्व के लिए खुशी की बात है। लेकिन जो राजनीतिक लाभ की बात होती है, जो राजनीति की बात हो रही है, उसमें भाजपा जो गेन करने की कोशिश कर रही है, इसमें इंडिया गठबंधन की क्या भूमिका होगी, ये एक बड़ा सवाल है। और 2024 में भाजपा इसका कितना लाभ ले, क्या 400 पार की जो बात कर रही है, ठीक तो है। इसके पीछे मैं क्या सौरभ जी राम से का इसका है? जवाब ले लेता हूं, मैं सौरभ जी से जवाब ले लेता हूं। सौरभ जी, बीजेपी हमलावर है और किरण जी भी लगातार जो है सवाल उठा रही हैं कि कांग्रेस जो है उसने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया, राम सेतु पर सवाल उठाया था, हलफनामा दिया था। कांग्रेस राम विरोधी है। तो दो महत्वपूर्ण बातें मैं क्लियर करूंगा कि जो मैंने ये बात कही, के शर्मा जी ने भी इस बात को कोट किया है कि अंदर से खुश है। अंदर से खुश है कहने का मतलब पूरे हिंदू, चाहे वो कांग्रेस के हो, वो बाहर से भी खुश है, लेकिन इसको राजनीतिक स्तर पर लेके नहीं आना चाहते हम। एक बात ये। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस किसी भी कार्यकर्ता को कंट्रोल नहीं कर रही है। राम के मुद्दे से हिंदू हैं तो बिल्कुल अपनी भावनाएं वो जाहिर कर रहे हैं। जिस तरीके से भी उनका जो अपने धार्मिक जो भाव है उसको उनको जाहिर करना है, उसके लिए वो निश्चित रूप से स्वतंत्र है। और ऊपर हमारे आला कमान ने भी इस बात की पूरी छूट दी है कि जिसको जाना है वो जा सकता है, उसका कहीं पर भी कोई विरोध नहीं है। अभी जाना है या बाद में जाना है। सौरभ जी, मेरा सवाल है कि कांग्रेस के भी लाखों लाख कार्यकर्ता हैं, करोड़ों कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, और बहुत से राम भक्त हैं, लगभग सभी राम भक्त होंगे। लेकिन अगर कांग्रेस के जो आला कमान है उन्होंने जाने में, इस कार्यक्रम में मना कर दिया है जाने के लिए, तो क्या उनकी भावनाओं को कहीं आहत नहीं हुई होंगी? उनकी भावनाएं, कांग्रेस के आला कमान ने उनकी भावनाओं का भी जो है कहीं ना कहीं लिहाज नहीं के तरफ से। प्रभात जी, आपने स्पष्टीकरण देखा भी होगा, कहीं पर भी ये बात नहीं कही गई है कि कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम में जाने की जरूरत नहीं है। ये जिस तरीके से जल्दबाजी में ये काम हो रहा है, जैसा कि हम तो शंकराचार्य जी के पथ पर ही चल रहे हैं, उन्होंने भी इस बात का विरोध किया कि अपूर्ण मंदिर है तो क्यों ये इसकी जो प्राण प्रतिष्ठा है उसमें इतनी हड़बड़ी है भाजपा को। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक एजेंडा दिख रहा है ना। तो आपको भी दिख रहा है प्रभात जी, मुझे लगता है कि ये राजनीतिक एजेंडा है। के सर ने भी ये बात अभी कही है कि इसका राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये वो वाली बात है। व्यक्तिगत जो भावना है वो निश्चित रूप से राम जी के प्रति हमारा जो भाव है, हमारा जो लगाव है वो अपनी जगह है, और जो कार्यकर्ता जाना चाहे निश्चित रूप से जाएगा। अभी जाना चाहे, बाद में जाना चाहे, इससे पहले भी अगर आप मेरी भी बात करेंगे, मैं भी हिंदू हूँ। अयोध्या में जो स्थान है राम जी का, वहां मैं जाकर के आया हूँ इसके पहले 2 साल पहले। तो वो ये भाव का विषय है, हम वहां आते जाते रहे हैं, और ये हमारी व्यक्तिगत भावना, इसको पॉलिटिक्स में हमको नहीं घुसाना चाहिए, हमारा तो ये मानना है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, किरण जी ने एक बात कही, राम वनगमन पद जो है भाजपा लेकर के आई थी और उसको कांग्रेस ने डेवलप किया। तो जो राम जी के काज होते हैं पांडे जी, मुझे लगता है कि ये सामूहिक प्रयास से ही होते हैं। अभी भी जो राम मंदिर वहां पर बन रहा है वो निश्चित रूप से देश के विभिन्न राजनीतिक दलों का, उसमें विभिन्न प्रधानमंत्री जो रहे उनका अलग अलग योगदान रहा है, चाहे वो राजीव गांधी जी की भी बात कहें, चाहे नरसिम्हा राव जी की भी बात कहें, अलग अलग जगह पे राम सेतु पर इन्होंने कहा। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ कोट करना चाहूंगा, राज्यसभा में इनके सांसद है जितेंद्र सिंह जी, जब 2022 की बात है, राज्यसभा में इनके बयान आए कि राम सेतु को वो काल्पनिक वो बता रहे हैं, और ये हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हम उसको काल्पनिक बता रहे हैं। तो ये जो राजनीतिक जो बयानबाजी की बातें हैं वो अलग है, और व्यक्तिगत जो भावनाएं हैं मुझे लगता है उसको अलग रख करके देखना चाहिए। और चुनाव में जो मूल मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और देश की अर्थव्यवस्था, राजनीति उस पर। किरण जी से जवाब ले लेता हूँ। किरण जी, कांग्रेस काल्पनिक नहीं बता रही है, आप राजनीति कर रही है राम मंदिर के मुद्दे पर, जबकि शंकराचार्य जी वो भी कह रहे हैं कि मंदिर जो निर्माण है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, और उसके पहले ही जल्दबाजी में बीजेपी राजनीतिक एजेंडे के तहत इस कार्यक्रम को करवा रही है। ये सीधा आरोप है कांग्रेस का। देखिए, शंकराचार्य जी बहुत पूजनीय व्यक्ति है, उनके बारे में टीका टिप्पणी करने की मेरी हैसियत नहीं है। लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन की चलेगी तो देखिए, आप रामलला जी के पहले की किस तरह वो पंडाल में और किस तरह वो छोटे से एक निर्माणधीन एक पंडाल में उनका निवास हुआ करता था। अब तो लगभग निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। और रही बात कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस।
ये तो चलता ही रहेगा, चाहे सौंदर्यीकरण की बात हो या उसके और आगे कंस्ट्रक्शन की। तो ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, उसको आप जितना बढ़ा सकते हैं, जितना सुसज्जित कर सकते हैं, वो तो चलता ही रहेगा। बात है कि उनके मंदिर जहाँ पे उनकी स्थापना हो रही है वो गर्भगृह बन के तैयार है, जहाँ पे पूजा अर्चना होनी वो सेक्शन बन के तैयार है। तो इसमें मुझे लगता है कोई उसका भी गुंबद अभी अपूर्ण रहेगा। किरण जी, आपकी जानकारी के लिए आप जाके देख लीजिए भगत जी, तो राजनीति तो कांग्रेस कर रही है कहीं ना कहीं इस न्योता को अस्वीकार करके, और हम फिर कह रहे हैं कि ये भावनाओं से जुड़ा विषय है, ये राजनीतिक विषय नहीं है। ये सौभाग्य की बात है कि मंदिर का निर्माण भाजपा शासन काल में हो रहा है और हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हो रहा है, उनके कर कमलों से हो रहा है। तो ये मुझे लगता है पूरे हिंदुओं के लिए भी और भाजपा के लिए और मुझे लगता है कांग्रेस के लिए बहुत गर्व का विषय ठीक है। मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, 10 सेकंड की प्रतिक्रिया। सौरभ जी, आपने सुना किरण बघेल जी की बात, अंतिम आपके 10 सेकंड प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, निश्चित रूप से राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है वो बहुत गर्व का विषय है हर हिंदू के लिए। लेकिन दो महत्वपूर्ण बात जो किरण जी ने ये बात कही उसका निश्चित रूप से खंडन करता हूं कि जहां पर गर्भगृह स्थापित है उसका जो मुख्य गुंबद है जो बनना चाहिए, जहां पर कलश स्थापना होनी है, वो जगह अभी भी अपूर्ण है और 22 तारीख तक मुझे नहीं लगता कि वो कंप्लीट होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, वहां पर जो देश की प्रथम महिला है या प्रथम नागरिक का होने का जिनको अधिकार है, द्रौपदी मुर्मू जी को, उनको अभी तक निमंत्रण क्यों नहीं भेजा गया, उनकी क्या भूमिका रहेगी, ये भी भाजपा अभी स्पष्ट करे और इसको पॉलिटिकल एजेंडे के रूप में मुझे लगता है कि नहीं देखना चाहिए। जैसे मैं अपने पूर्व के वक्तव्य में पहले भी कह चुका हूँ, सभी शंकराचार्य वहां आते तो ये ज्यादा गर्व का विषय होता। ठीक है। के शर्मा जी के पास अंतिम में मैं आ रहा हूँ। शर्मा जी, शंकराचार्य मना कर रहे हैं, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मंदिर निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है और बीजेपी जो है इस पर राजनीति कर रही है, राजनीतिक फायदे के लिए इसका उपयोग कर रही है। अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। कांग्रेस को स्टैंड क्लियर करना चाहिए, क्योंकि शंकराचार्य जी जो कर रहे हैं अधूरे निर्माण की बात, क्या उसके कारण नहीं जा रहे हैं कि भाजपा राजनीति कर रही है इसलिए नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये तय है कि हिंदुत्व अब छिपा एजेंडा नहीं है, धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र को स्वीकार है, संविधान में उल्लेख है। लेकिन जो बातें आ रही है कि राष्ट्र का कोई धर्म तो नहीं हो सकता, लेकिन हिंदुत्व जो एक बड़ा एजेंडा है, जैसे जाति के आधार पर टिकट वितरण होता है उसी तरह से धर्म के आधार पर एक ध्रुवीकरण का जो प्रयास हो रहा है उसमें भाजपा को कितनी सफलता मिलती है ये एक आगामी लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। ठीक है। वक्त की कमी है। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। कांग्रेस से हमारे साथ सौरभ साहू जी थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी। बीजेपी से डॉक्टर किरण बघेल हमारे साथ जुड़ी हुई थी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी। और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी। तो देखा आपने, जहां एक और 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, माता कौशल्या का मायका छत्तीसगढ़ में था, इस लिहाज से भगवान राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ हुआ। लेकिन कार्यक्रम से पहले नेताओं के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। कांग्रेस इसे बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम बता रही है, तो बीजेपी कांग्रेस को राम विरोधी बता रही है और राम पर सियासी रार लगातार जारी है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज। नमस्कार।